माइकल जैक्सन आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा डांसर हुआ है, बहुत खबजों रुपए उसकी, करोड़ों रुपए वो एक शो के लेता था। उसका मैंने थोड़ा जब डिटेल सुनी, मैं कानों पे हाथ लग गए। इतना बड़ा धनी आदमी के उसने 12 डॉक्टर रखे थे अपने घर में, पूरे अनुभवी डॉक्टर, इतने बड़े अनुभवी डॉक्टर जो रोज उसको बाल की चोटी से लेके नाखून तक चेक करते थे, रोज उसकी रूटीन। पंद्रह लोग उसको एक्सरसाइज करवाते थे, जिम रखे थे। उसने अपनी प्लानिंग बनाई थी, मैं 150 साल जीऊंगा, 150 साल, और स्वस्थ, कुछ मुझे होने में, यहां तक के हार्ट, लंग्स, फेफड़े, किडनी, आंखें उसने इंतजाम करके रखा था। भाई कभी भी अगर ये डैमेज हो तो एट ए टाइम मुझे वो मिल सकते हैं, इतनी तैयारी। जो खाता था ना, 12 डॉक्टर उसको लेबोरेटरी में पहले चेक करते थे, फिर उसको वो खाना देते थे। खाने लायक पूरा हेल्थी फूड है नहीं है, कुछ भी पूरा लेबोरेटरी में चेक होके फिर 25 साल से लेके 50 साल तक बिना डॉक्टर के उसने एक कदम बाहर नहीं रखा, बिना डॉक्टर के पूछे। मिलता था ना, ज्यादा मिलता नहीं तो मिलता, अगर किसी से हाल डालने की जरूरत पड़ जाए तो हाथ में ग्लोव्स, मास्क पहन के। इतनी बड़ी तैयारी, 150 साल उसने प्लानिंग की थी जीने की, 150 ईयर्स। 50 साल, और रात को वो साथ में ऑक्सीजन लेके सोता था। डन है, प्यार से बोलो सर। कुछ भी तकलीफ हो, मैंने होनी नहीं चाहिए, बॉडी को एक रंचक बात भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बॉडी में कुछ गलत खाना नहीं जाना चाहिए, बॉडी वर्कआउट करनी चाहिए, एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग। यहां तक के 50 साल की आयु में हार्ट पता नहीं ब्लॉकेज हो गया, या दर्द हुआ, या डैमेज हो गया, कुछ भी, 50 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसके बारे में मैंने डिटेल सुनी, पढ़ी, हद हो गई। कहते जब उसकी मृत्यु हुई ना, 1 मिनट के लिए ट्विटर, गूगल, ये जो भी इंटरनेट की कंपनियां हैं, 1 मिनट के लिए सब बंद कर दी गई थी। इतने लोग उस वेले सर्च कर रहे थे उस समय। एक समय उसकी न्यूज को 8 लाख लोगों ने सर्च किया। एक, ये सबसे बड़ा, लगभग 2.5 मिलियन लोगों ने उसकी खबर एट ए टाइम देखी। ये बड़ा, आज से उस समय का सबसे बड़ा टॉप का व्यूवर्स है। प्यार से बोलो सर। एक समय जब बंद कर दिया गया तो एक समय 8 लाख लोगों ने उसकी मौत की खबर की गूगल पे सर्च किया। सुनना, गूगल हैंग हो गया, 2.5 घंटे गूगल बंद रहा। प्यार से बोलो सर। अब तो बहुत एडवांस है, अब तो करोड़ों लोग चलाते हैं रोज। उस समय की बात। एक बात याद रखना,
हम बहुत कुछ सोचते हैं, ये करेंगे। तो जो पीछे उसने मैसेज दिया था, जिसने ये बताया, कहने लगा हम इतनी व्यर्थ की चिंता, दुख, टेंशन, पीड़ा, लोगों की चिंता करते हैं, बच्चों की, इंसकी, बस मैं करके जाऊं, बच्चों के लिए करके जाऊं, ये भी करके जाऊं। क्या तुम्हें ये भुलेखा हो गया है कि जो बच्चा संसार में आया है अपनी रोजी रोटी नहीं लिखा के आया है? रोटी तो लिखा के आया होगा कि नहीं? ये अपनी रोटी वो लिखा के आया है, तुम मुझे सब उसके लिए धन जमा करो, तो क्या तुम अपने बच्चों को कमजोर और आलसी बनाना चाहते हो? प्यार से बोलो सर। क्या दूसरों पे डिपेंड होना सिखाते हो? सेल्फ डिपेंडेंट। ध्यान दे के सुनना, बहुत प्यारा कीर्तन है। इतनी चिंताएं, ये भी इसके लिए भी कैसे करके जाओ। कहते सपुत्र पुत्र है ना, तो वो अपना धन, अपनी आजीविका खुद ही पैदा कर लेगा। जो निकटू बेटा है, आप उसके लिए करोड़ों की भी संपत्ति छोड़ के जाओगे ना, वो भी पीछे गवा दे। प्यार से बोलो सब। गुरु नानक के दर पे गरीब बन के आना है, याद रखना। निम्रता में गरीब, गरीबी का मतलब है दासा भाव। और अगर धन की भी बात करें तो हम गुरु नानक के आगे गरीब ही, क्योंकि रोज मांगने आते हैं ना, तो जिससे मांगने आते हैं वो शहनशाह हुआ ना।